हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मुझे बस ये बता दो क्या बिगाड़ा। खबर खेल के मैदान से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का टाइटल जनूबी अफ्रीका के नाम। फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से हरा दिया। अफरीदी ने रिस्पांस में कहा कि कुछ इग्नोर करने के लिए ना कुछ शक्ल भी होनी चाहिए, तो मैं बस यहाँ पे अफरीदी को यही कहूँगा, अफरीदी जीतने के लिए कुछ परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। हाँ, और वो पाकिस्तान से नहीं हुई, वो नहीं हो सकी। सर मेरा ख्याल है कि अब वो जो सोनू पीली चप्पल टाइप के कुछ घंटे के फैंस थे जो उस दिन बड़े उछल रहे थे, इंडिया ने जी बाइकआउट कर दिया, इंडिया हमारे साथ खेलना नहीं चाहता, इंडिया ने चलो इंडिया ना खेल के टूर्नामेंट नहीं जीता, इंडिया ने खेल के टूर्नामेंट नहीं जीता, आप लोग फाइनल खेल के भी फाइनल हार गए हो और आपको वो बीक में दिया हुआ फाइनल था, ये आप सबको पता है। वो फाइनल आपको बीक में दिया हुआ था। आप इंडिया ने आपसे 2 मैच नहीं खेले, मतलब 2 मैच आप ना खेल के भी फाइनल में जाते हो और आप फिर हार जाते हो। और आप उस टाइम तो बड़े शायद अफरीदी साहब बालकनी में खड़े हुए हैं, मोहम्मद हफीज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। अब ये बोलेंगे हमने अगले साल तो WCL में लेजेंड्स लीग में हमने इनको पकड़ 120 नॉट आउट। वाह, 120 नॉट आउट। और मैंने बोला था कि इंडियन है एबी डिविलियर्स आ रहा है फाइनल में, तुम्हें ऐसा मारेगा ना टटपुंजियों चपड़ गंजुओं गंदे अंडो, शक्ल बदल लेगा गंदे अंडो, तुम्हारे अंडे फोड़ दिए उसने आज, तोड़ दिए, याद रखना गंदे अंडो। हैसियत देख के बात करा करो। और एबी डिविलियर्स को साउथ अफ्रीका वाले सपोर्ट कर रहे थे, आज उससे ज्यादा इंडिया वाले साउथ अफ्रीका के सपोर्ट में थे और बिल्कुल सही थे यार। एक लेजेंड खेल रहा है, एक लेगेसी चल रही है और दूसरी तरफ हमारी वो चुन्नो मुन्नो सी टीम है, एटीट्यूड ओवर एटीट्यूड से भरी हुई। मैच के टाइम जब फाइनल जीतने की औकात नहीं होती तो हम फाइनल में जाते क्यों हैं? लास्ट फाइनल में गए थे, इंडिया ने ठोक दिया था, इस फाइनल में आए साउथ अफ्रीका ने ठोक दिया। अबे हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, खेलना बंद कर दे अपन लोग क्यों खुद। अच्छा हमारी सिर्फ फजूल तमाशे कर सकते हो, फजूल स्टेटमेंट्स दे सकते हो, फजूल बकवास कर सकते हो, आपको जीतना नहीं आता, जीतना आपको नहीं आता। और ये एक रियलिटी वाली बात है कि आप लोग जीत नहीं सकते, जो दिल है कर लो, आप लोग जीत नहीं सकते। जीत आपका मुकद्दर नहीं है, आपके मुकद्दर में जलालत है, आपके मुकद्दर में ठुड्डे तिक्के कसूने मुक्के लर्न ये सब कुछ पड़ा हुआ है। अपनी मेन टीम देख लो, इंटरनेशनल टीम, वो लन पे लन लिए जा रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान WCL सीजन 2 का दावेदार था, कोई मैचअप नहीं था किसी भी टीम का बगैर एक खिलाड़ी एबी डिविलियर पूरी पाकिस्तान टीम पर भारी साबित हुए। ये मैच डिविलियर एक इंडियन बन के खेल रहा था, जी हाँ, पूरा इंडिया एबी डिविलियर को सपोर्ट कर रहा था और उस एबी डिविलियर ने क्या हमारा हाल किया है। और भाई आफरीन है अंपायरिंग के ऊपर भी, हाशिम आमला वाला आउट नहीं दिया, एज करार दे दिया, हालांकि वो पैड पे लग रहा था। उसके बाद एबी डिविलियर का जब कैच पकड़ा आसिफ अली ने शानदार किस्म का, उस कैच को बेनिफिट ऑफ द डाउट देके, जिसको कहते हैं एबी डिविलियर को बचा लिया, कह दिया आउट हुआ, एंगल इनके पास थे नहीं, किया क्या है। और फिर सईद अजमल ने सीधा सीधा कैच छोड़ दिया एबी डिविलियर का। और वो एबी डिविलियर जिसने इस टूर्नामेंट के अंदर ऑलरेडी 2 सेंचुरीज मारी हुई थी, उस एबी डिविलियर ने आज एक और मार के हमारा बुरा हाल करके रख दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 195 रन किए, 195 कोई कम नहीं थे भाई। दुनिया के आप किसी भी टीम के खिलाफ खेलते तो आप जीत जाते मेरे ख्याल से। आप मुझे लग रहा था डिसेंट सा टारगेट है, बाद में आते बैंस के तक सामने एबी डिविलियर थे, 196 हमने। अच्छा शोएब मलिक ने 25 बॉलों में 20 बनाए, ये हमारे रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं। और शोएब मलिक का भी पिछले साल तक कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान टीम में मैं खेलना चाहता हूं, मैं T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना चाहता हूं, ये बहुत शोएब मलिक कह रहे थे। ओ भाई 25 बॉलों में 20 करके बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ पर पाकिस्तान के 230 बनते थे रन, जो यहाँ पर शोएब मलिक ने डॉटें करवा कर और बेड़ा गर्क करवा दिया। एबी डिविलियर क्या उसने फोड़ा तोड़ा मरोड़ा निचोड़ा गरोड़ा पता नहीं क्या क्या उसने हमारे साथ किया आज उसने। बहुत शानदार किस्म की एक और सेंचुरी जो मार के चला गया और लग ही नहीं रहा कि यार ये रिटायर्ड है। वो अलग ही लेवल की उसकी फिटनेस है। पिछला मुकाबला भी देखो जिस तरह से उसने सेमीफाइनल बचाया था फील्डिंग करके, जिस तरह से 1 रन से जो साउथ अफ्रीका जीता था। आज साउथ अफ्रीका जो है कप उठाकर ले गया और जो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था एबी डिविलियर के ऊपर कि ये चोकर है, साउथ अफ्रीका चोकर है। बेशक एक लीग का फाइनल था लेकिन फाइनली उसने जिता दिया। उसकी सारी फैमिली आई हुई थी और वो ऐसे सेलिब्रेट कर रही थी कि देख के आप वो पंजाबी में कहते हैं ना कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। मतलब साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज था, ऑनेस्टली स्पीकिंग बैटिंग का मजा आया उनकी बैटिंग देख के। आप
स्क्रिप्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान ने 15, 20, 25 रन कम किए, बट उनकी बैटिंग देख के लगा कि 50 भी कम किए, अगर और किए होते तो शायद वो भी ज्यादा ना थे। बट ये जितने हमारे हैं ना वो साय मयूब टुल्ले मुल्ले, इवन मैं आपको ये भी कह दूं कि सूर्य कुमार यादव है ना, उसने भी कभी अपने आप को एबी डिविलियर्स के साथ कंपेयर नहीं किया है। उसको भी पता है कि भाई एबी ही रहेगा, उस जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। उसका जस्ट आपको ट्रेलर देखना यार, बंदे ने 3-3 सेंचुरी मार दी एक टूर्नामेंट के अंदर। अबे सोचो 3 सेंचुरी एक टूर्नामेंट, क्या किया यार एबी डिविलियर्स ने। उसने धज्जियां उड़ा के रख दी भाई पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम की, और ऐसी की तैसी फेर दी और बोला कि बहस गिड़क तुम मेरे सामने आने से पहले, अभी अगले सीजन में भी मैं कहता हूं अगले सीजन में आना चाहिए एबी को। जितनी 40 साल की उम्र के होने के बावजूद उन सबसे बेटर क्रिकेट खेली। पाकिस्तान ने 196 किया, बुरा नहीं था, अच्छा स्कोर था। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग इस टूर्नामेंट में अच्छी थी, लेकिन हमारी बॉलिंग को क्या हो गया यार। हम इस जिसको कहते हैं ना जनरेशन की सबसे हम अनलकी जनरेशन है। वी आर द मोस्ट अनलकीस्ट जनरेशन। हमें ट्रॉफी देखना नसीब ही नहीं होती, हमारे नसीब। बाप लोग विराट कोहली को बाप कहते हैं, मैं आज की क्रिकेट में एबी डिविलियर्स को बाप कह रहा हूं। विराट कोहली तो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बाप, वो तो नेशनल उसने करके दिखाया हुआ है, लेकिन एबी डिविलियर्स जिसने आज ठुकाई की है इस टीम की, मतलब खुद बताओ सारा एटीट्यूड हमारा अंडे पे चढ़ गया। और ये पाकिस्तान, मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखो, मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि मैच फोरफिट कर दो, एबी डिविलियर्स को पहले से ट्रॉफी दे दो, ये मैच खेलोगे उल्टा बेइज्जती होगी, उल्टा इंडिया वाले भी हमको डांटेंगे कि भैंस के टको। जब तुमको हमने बोला था कि भाई तुम लोग जो है ये फाइनल में जाओ, हमने कुछ सोच के ही बोला था ना, आगे उन्होंने भी देख लिया था, आगे इंडिया ने भी देख लिया कि एबी डिविलियर्स है भाई, उसने बोला चलो पाकिस्तान को भेज दो, ये एबी डिविलियर्स इनको देख लेगा। मतलब अपनी लेजेंड्स की टीम देख लो भाईजान, वो भी लन पे लन ले रही है। मतलब आप जिसको उठाओगे वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक लन लेके आ जाएगा। मतलब क्या क्या क्रिकेट है, ना फील्डिंग आती है, ना कप्तानी आती है, ना बैटिंग आती है, ना जीतना आता है। बड़ा मैच आता है चौक कर जाते हैं, वैसे जीतते रहेंगे पेलते रहेंगे। जब बड़ा मैच आएगा, जब कोई ट्रॉफी की गेम आएगी ना, तो खुद पिल जाते हैं। पहले इंडिया से पिलते थे, अब इंडिया ने वो एक अपना बंदा छोड़ दिया था एबी डिविलियर्स, उसने इनको वन साइड पकड़ के पेल दिया, और उसने तो इस तरह पेला है पकड़ के कि मतलब इनके पीछे से खून निकाल दिया उसने। उस बंदे ने इस तरह इनको पेला है। मतलब एक पहले ये 195 करते हैं, उस 195 को वो बंदा 16 ओवर में चेज कर देता है, ऐसे चेज करता है वो। एक तो हमारा जो बॉलिंग अटैक था, पहले भी वो नो बॉल, फुल टासें, कैच, ड्रॉप, लाना डमकाना, ये वो वन से वो पेला पूला हो गया हमारे साथ। जबरदस्त सेलिब्रेशन जो कंटिन्यू थी, और साउथ अफ्रीका लेजेंड जो है वो इस मुकाबले को जीत कर निकल पड़े हैं भाई। इस पर बात करते हैं। तो भाईजान साउथ अफ्रीका के लेजेंड्स ने जो है पाकिस्तान के लेजेंड्स को शिकस्त दे दी है। लेजेंड्स हमारे भी बहुत अच्छा खेले, अनबीटन जो है इस पूरे टूर्नामेंट में आए। जरूर उनको जो इंडिया वाला जो मैच था वो नहीं खेले, उसकी वजह से वो सेमीफाइनल जारी बात उन्होंने फोरफिट कर दिया, तो पाकिस्तान का ही आगे जाना बनता था। लेकिन हमें एक उम्मीदें थी और पाकिस्तान में पूरे जो है एक उम्मीद की किरण जागी हुई थी कि चलो यार ये लेजेंड्स जो है शायद इस बार फाइनल ले जाएंगे, कुछ कर देंगे। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग, चलो शुरू में शर्जील ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, एंड में उमर अमीन ने, आसिफ अली ने भी जो है बड़ी शानदार किस्म की हिटिंग कर दी पाकिस्तान को, लेकिन यार वो तो अलग ही खेल गया एबी डिविलियर्स। देखो एबी डिविलियर्स का तो चलो दिन था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गया। शर्जील ने भी बड़ी जबरदस्त पहले बैटिंग करके दिखाई। शर्जील ने 4 छक्के और 9 चौकों की मदद से 76 रन की नॉक खेली थी, जो वेस्ट हो गई। लेकिन देखो जब आप इतने मौके देते हो और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी को मौका देते हो, पहले तो फाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के अगेंस्ट भाई नाक कटवा के रख दिया। हम बड़ा खुश हो रहे थे कि इंडिया वॉकओवर कर गया, अब इंडिया से मैच नहीं होगा, क्योंकि 2024 में हम इंडिया से फाइनल हारे थे। हमने कहा इंडिया नहीं गया तो फाइनल हमारा, कप हमारा। लेकिन साउथ अफ्रीका भाई फाइनल में आन टकराया, पाकिस्तान को 195 का टारगेट उन्होंने 16 ओवर 5 बॉलों में पूरा किया। एबी डिविलियर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स को मार मार के बंदर बना दिया भाई। आज 60 बॉल 120 रन, मतलब 200 का स्ट्राइक रेट भाई। एबी डिविलियर्स वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स का आज मुकाबला देखने में मिला। और बात करें पाकिस्तानी लेजेंड्स की, ना जवानी में कुछ जीत सके, अब बूढ़े हुए हैं तो 2024 में इंडिया से आ रहे, 2025 में आए हैं, तो 25 में जाके साउथ अफ्रीका से हार गए हैं। आसिफ अली यंग लड़का, अमर यमीन यंग लड़का, भाई उसके बाद इमाद वसीम जो अभी क्रिकेट खेल रहा है, हमने उनको भी उठा के लेजेंड्स में डाल दिया, जो डिजर्व भी नहीं करते। तब भी पाकिस्तान ने जीता। लगता है ट्रॉफी पाकिस्तान की किस्मत में नहीं है, ना यंग लड़के। तो इंडिया ही पेल रही है तुम्हें। जिस दिन जीतोगे ना उस दिन बात करना। और पिछले भी देख लो कितने टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी कौन, तुम्हारे अब्बू ने जीता। T20 वर्ल्ड कप कौन, तुम्हारे अब्बू ने जीता। आपको अभी एशिया कप आ रहा है, कौन जीतेंगे? अब्बू फिर आ रहे पेलने, बेटा रेडी हो जाओ, ठोकने के लिए तुम्हें आ रहे हैं। यूएई दुबई में मारेंगे तुम्हें बुरी बुरी तरह। तो खैर बहुत बहुत मुबारक हो साउथ अफ्रीका को, बहुत बहुत मुबारक हो एबी डिविलियर्स को, बहुत बहुत मुबारक हो पूरे विश्व को कि
एक और बार गंदे अंडों को फोड़ फाड़ के तोड़ ताड़ के अलग करके उथल पुथल करके आफरीदी के क्या बोलूं, तो खेल भी रहा था। अच्छा एक तो खेल नहीं रहा, बाहर बैठा हुआ, खेल भी नहीं रहा, बाहर बैठा रहता है। सबसे बेस्ट पता क्या था, सबसे बेस्ट, ये इतने घटिया घिनौनी कौम है, ये इतने बड़े फ्रॉडी हैं। एक तो सारी टीम इनकी फिक्सर है पाकिस्तानियों की। सेकेंडली, अच्छा उनको अपने भी भरोसा नहीं होगा, यार फिक्स तो नहीं हो गया मैच, सबको पता है उसने भी कर रखा, उसने भी कर रखा, उसको देख रहा है, तूने फिक्स करा, तूने फिक्स करा, हाँ मैंने करा भाईजान, आज झप्पी पा गया हुआ है वहां पर शाहिद अफरीदी है, उसकी बहन की एक मैच नहीं खेला शाहिद अफरीदी को। उनको भी पता कि भाई इसके अंदर गुदा वुदा सारा खत्म है, इसकी खाली जबान चलती है, बैट और बॉल अब इसकी चलती नहीं है। शाहिद अफरीदी स्क्वाड के अंदर शामिल थे, लेकिन यहाँ पर एक भी मैच नहीं खिलाया शाहिद अफरीदी को कप्तान मोहम्मद हफीज ने। बिल्कुल ठीक किया। आज का यह मैच ग्राउंड में आकर खड़े होकर अफरीदी ऐसे मशवरे दे रहे, भाई अफरीदी के मशवरों में चलना मत। पहली बात तो आपको ये बता दूं, अफरीदी को साइड में करके पाकिस्तान टीम को बचाना है तो अफरीदी को साइड में करके रखो, इसके मशवरों में नहीं चलने की जरूरत है। और यही कोई मशवरा दे के गया तो एबी डिविलियर्स ने और मारना चालू कर दिया। सोचो 35 भी रन हम कर लेते, वो 6 ओवर भी अच्छे गुजर जाते, एबी डिविलियर के आगे वो भी कम थे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बॉलर हमारे तगड़े थे, थोड़े बहुत आप कह सकते हैं कि ये करते तो शायद वो हो जाता, वो एक अपनी एक जाहिर है आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। बट एबी डिविलियर वंडरफुल। आप सोचिए हाईएस्ट रन गेटर हैं वो उस WCL के अंदर, एक मैच नहीं भी खेले और उनके बाद जिसकी बारी आती है 250 रन का फर्क है। सोचिए, पता नहीं कौन उनको, किसने उनको बोला कि आप रिटायर हो जाएं, वो तो अभी भी बड़े बड़े बॉलर की ऐसी की तैसी फेर सकते हैं। मतलब अब देखिए इमाद वसीम, आमिर जमीन, ये आपके डोमेस्टिक में खेलते हैं। इमाद वसीम आपके प्राइम बॉलर हैं PSL के अंदर, उनको कैसा धोया है उन्होंने, मतलब जबरदस्त बल्लेबाज। क्या हमारी लेजेंड्स की टीम आती है पाकिस्तान की, जी अल्ट्रा प्रो में लेजेंड्स हैं ये लेजेंड्स नहीं हैं। फिर अच्छा एबी डिविलियर्स हाशी मामला और एबी डिविलियर्स ओपनिंग के ऊपर है, ठीक है। 5 ओवर के अंदर 70 रन बन गए, 5 ओवर में 70 रन बना डाले उन्होंने। मैसेज उन्होंने उधर ही दे दिया कि बहन के ना जितना सेलिब्रेशन करना था कर लिया, अब हमारा तांडव देखो। और वो शर्जील खान मिड इंटरव्यू में आते हैं, जब मिड के अंदर इंटरव्यू हुआ, ये रन हमने काफी ज्यादा कर लिए हैं, मुझे उम्मीद है कि भाई बड़ी आसानी से जो है यहाँ पर हम जीत जाएंगे, बैटिंग करना मुश्किल है। यार तू एबी डिविलियर्स को खड़ा होकर बोल रहा है कि बैटिंग करना मुश्किल है। वो बंदा जो कि रेगिस्तान के अंदर बैटिंग कर ले, वो बंदा जो कि समंदर के बीच में खड़ा होकर बैटिंग कर ले, ना उसके लिए कुछ गीला मैटर करता है, ना सूखा मैटर करता है, ना घास मैटर करती है, ना कुछ और मैटर करता है। वो बंदा यहाँ पर तुम उसको सिखा रहे हो कि यहाँ पर बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल है। अबे वो एबी डिविलियर्स है, वो बाप है क्रिकेट का बाप, मिस्टर 360 ने कैच पकड़ा, वो क्लियर कैच शायद नहीं था, इसलिए आउट भी नहीं दिए गए। सईद अजमल ने कैच का चांस भी किया, बट आपके भी शर्जील का कैच ड्रॉप हुआ था। तो ये क्रिकेट में होता है। सईद अजमल ने बॉलिंग ओवरऑल बेहतर की थी। मतलब फन क्रिकेट है, नो डाउट रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, इनका लेवल शायद वो नहीं होगा फिटनेस लेवल या बाकी चीज़ों का जो हम एक्सपेक्ट करके बैठे हों, क्योंकि क्रिकेटर्स हैं, हम इनको उस तरह से खेलते हुए देखें। जाहिर है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद दोबारा वो एक निस्बतन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के अंदर आते हैं। बट एबी डिविलियर मतलब एक अलग गोले से आया और बर्मिंघम के अंदर सारा के सारा मेला लूट के निकल गया। यानी एक खिलाड़ी, सिर्फ एक खिलाड़ी पूरे WCL के ऊपर भारी हुआ। सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का था, उन्होंने तोड़ के रख दिया पूरे का पूरा बॉलिंग अटैक। अगेन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उधर उधर की जितनी मर्जी बातें कर लें, सब हैं, बट ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि बेबस कर दिया। खाली एबी डिविलियर ने सब कुछ बेबस करके रख दिया। स्कोर बुरा नहीं था, ये मान के भी चलें कि आप 15-20 रन कम बनाए, फिर भी स्कोर बुरा नहीं था आपकी इस बॉलिंग अटैक के लिए डिफेंड करना। बट कहीं मैच में नहीं थे हम। जब बैटिंग शुरू हुई, इंडिया ने भी यही किया, उन्होंने हमको आगे भेजा ही इसीलिए क्योंकि उनको पता था आगे एबी डिविलियर्स वो कच्चा खा जाएगा हमारे पाकिस्तान टीम को, और वाकई खा गया है कच्चा। क्या ही बारी खेली है, क्या ही तूफानी बारी खेली है। एक दफा फिर से नजर डालते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। अब्राहम डिविलियर्स, एबी डिविलियर्स, कमाल धमाल लाजवाब आउटस्टैंडिंग। अब तक कहां छुपे थे भाई? 3 साल से ये बंदा आरसीबी से रिटायरमेंट लेकर कौन से कोने में छुप के बैठा था, जो निकलने का नाम ही वाइब बनती है। यहाँ पे बर्मिंघम में हूँ पिछले 10-12 दिन से। पाकिस्तानियों ने बड़ा बना के रखा हुआ था प्लान, क्योंकि सब हम आए थे जीत के लिए ही आए थे। हमारा था कि हम जीतेंगे, बस मैच होने, कोई जोड़ नहीं था एक्चुअली में, ऑनेस्टली स्पीकिंग जोड़ नहीं था। तो बहुत से पाकिस्तानी मिले, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ था। यहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट्स के अंदर बना रखा हुआ था कि खिलाड़ियों का इस्तकबाल होने, होटल के अंदर बहुत से पाकिस्तानियों ने बना रखा था कि टीम वापस आएगी तो ये इस्तकबाल करेंगे। बट फिर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम डिज़र्व करती है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दूसरे सीजन के फाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम चैंपियन बनकर 9 विकेट से जीत हासिल की है और WCL का खिताब अपने नाम कर लिया है। और यहीं पर एबी डिविलियर्स ने
शतक बनाकर पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। और पाकिस्तान के शाहिद अफ्रीका भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। शाहिद अफरीदी इंडियंस के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी कह रही है कि तुम परफॉर्मेंस तुम्हारी कुछ है नहीं और लेक्चर देने में तुम सबसे आगे हो। पाकिस्तानी मीडिया शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान के लीजेंड्स को ही ट्रोल कर रहा है और कह रहा है कि इनसे कुछ नहीं होगा, हमें WCL खेलना ही छोड़ना पड़ेगा अब।